मौनी अमावस्या का व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। देवस्वामी की पत्नी धनवती थी। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। देवस्वामी ने सभी बेटों का विवाह कर दिया। फिर उसने बड़े बेटे को गुणवती के लिए योग्य वर की तलाश करने की जिम्मेदारी दी। वो वर की तलाश में एक पंडित से मिला। उसने गुणवती का कुंडली देखकर बताया कि इसमें वैधव्य दोष है। जब ये पति के साथ अग्नि के फेरे लेगी तभी पति की मृत्यु हो जाएगी। पंडित ने इस दोष को दूर करने का उपाय बताए। उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि सिंहल द्वीप में एक सोमा धोबिन है। यदि वो विवाह के समय मौजूद रहे और अपने अर्जित पुण्य गुणवती को दे दे तो उसका पति जीवित हो जाएगा और वैधव्य दोष मिट जाएगा। ये बात देवस्वामी जान गया। तब उसने अपने छोटे बेटे के साथ गुणवती को उस सोमा धोबिन के घर भेज दिया। दोनों भाई बहन चलते चलते सागर तट पर पहुंचे। सागर पार करके सिंहल द्वीप था। वह दोनों भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ पर गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन को देखा और उसकी बातें सुनी। शाम को गिद्ध की माँ आई तो उन सभी ने भोजन नहीं किया। उन्होंने बताया कि पेड़ के नीचे 2 लोग बैठे हैं जो भूखे हैं और परेशान हैं। पहले उनको भोजन कराओ, फिर वो खाना खाएंगे। गिद्ध माता दोनों भाई बहन के पास गई और खाने को फल, कंद मूल आदि दिए। फिर सुबह उन दोनों को सोमा धोबिन के घर के पास छोड़ आई। गुणवती रोज सोमा के घर जाती और उसका चौका बर्तन करके चली आती। घर बड़ा ही साफ सुथरा दिखता था। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि घर का काम काज कौन करता है, इतनी सफाई कैसे रहती है। बहू ने कहा कि वो क्या करती है, लेकिन सोमा को विश्वास नहीं हुआ। रात के समय जब सब सो गए तब गुणवती आई और आकर चौका बर्तन करने लगी। उस समय सोमा जाग रही थी। गुणवती जब काम खत्म करके जाने लगी तो सोमा ने उसे पकड़ लिया और ऐसा करने का कारण पूछा। तब गुणवती ने अपने वैधव्य दोष के बारे में बताया। अगली सुबह सोमा गुणवती और उसे भाई के साथ कांचीपुर के लिए प्रस्थान करने लगी तो उसने बहू को बताया कि वे बाजार जा रही है। यदि इस बीच किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को जलाना नहीं। इतना कहकर वो चली गई। कांचीपुर में गुणवती का विवाह होने लगा। सप्तपदी के समय गुणवती का दूल्हा मर गया। तब सोमा धोबी ने अपने अर्जित पुण्य से उसे फिर से जीवित कर दिया। गुणवती का वैधव्य दोष खत्म हो गया, लेकिन सोमा के पति, दामाद और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा धोबिन अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। फिर से उसे पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसके पति, दामाद और पुत्र जीवित हो उठा।